प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपको आशीष को पाने का एक रहस्य बताने जा रहा हूं जो बहुत ही पावरफुल है। यदि आप अपने जीवन में आशीष को चाहते हैं, सफलता को चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस बात को अपने जीवन में जरूर से अप्लाई करें, क्योंकि ये एक ऐसी सीढ़ी है जो आपको दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाएगी। और इस बात को मैं अपने जीवन में पर्सनली अप्लाई करता हूं और हम सभी लोग इस बात को अप्लाई करते हैं। और मेरा विश्वास है जब आज आप सीखेंगे तो आप भी इस बात को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। और जब आप अप्लाई करेंगे तो आप ऊंचाइयों पर बढ़ने लगेंगे, ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगेंगे, आप सफल होंगे, आप आशीषित होंगे। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 15 अध्याय और 10 पद मेरे साथ में निकाल लेंगे और लिखा है, तू उसको अवश्य देना। किसको अवश्य देना और क्या देना? इससे पहले यदि आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो लिखा है, तेरे देश में, तेरे आस पड़ोस में, तेरे सामने, तेरे घर में, तेरे परिवार में यदि कोई दीन भाई है, यदि कोई दरिद्र है, यदि कोई गरीब है, यदि कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, यदि किसी के पास भोजन नहीं है, यदि किसी के पास कपड़े नहीं है, यदि किसी के पास रोजगार नहीं है, वो गरीबी से होकर गुजर रहा है और तू देख रहा है इस बात को, तो तुझे क्या करना है? उसको अवश्य कुछ ना कुछ देना है। अपनी कमाई में से निकालकर, जो कुछ तेरे पास है उसमें से निकालकर तुझे उस गरीब भाई की मदद करना है। वो जो स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, उसकी तुझे मदद करना है। और ऐसा करने के लिए परमेश्वर का वचन सजेस्ट नहीं कर रहा है, ऐसा करने की परमेश्वर का वचन आज्ञा देता है। हम मसीह लोगों को आज्ञा देता है एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, एक दूसरे को देने के लिए। परमेश्वर का वचन उत्साहित करता है हमको कि हम दें, हम अपने हाथों को बढ़ाएं उन गरीब लोगों की ओर, उन दरिद्र लोगों की ओर, जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी ओर, जो बेरोजगार हैं उनकी ओर, जिनके पास कुछ नहीं है उनकी ओर हम अपने हाथों को बढ़ाएं, उनकी हम सहायता करें, उनकी हम मदद करें। किसी भी तरीके से, न केवल पैसे से, बल्कि आप किसी भी तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं। आगे लिखा है, उसे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे। ये दूसरी बात है। जब तू दे रहा है तो हर्ष से देना, खुशी से देना, आनंद से देना। कहीं ऐसा ना हो तू दे तो रहा है लेकिन मन में तेरी कुड़कुड़ाहट है, मन को तेरा बुरा लग रहा है कि मैं कैसे इसको दे रहा हूं, ये पैसा मैं क्यों दे रहा हूं, या फिर ये कपड़े मैं क्यों दे रहा हूं, ये चीज मैं क्यों इसे दे रहा हूं, और तेरे मन को बुरा लग रहा है लेकिन तू समाज को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए दे रहा है, तो ऐसा मत करना। तेरे मन को बुरा नहीं लगना चाहिए। तू जब दे तो हर्ष से देना, उत्साहित होकर देना। और ऐसा करने से क्या होगा? लिखा है, क्योंकि इसी बात के कारण, किसके कारण? इसी बात के कारण। किस बात के? जो तुम दे रहे हो, इस देने के कारण, इन मदद करने के कारण परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिन पर तू हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। यह परमेश्वर का वचन वादा करता है, लेकिन उससे पहले एक आज्ञा परमेश्वर का वचन देता है। परमेश्वर कहते हैं कि दिया करो, तुम गरीबों को दो, मदद करो, सहायता करो, हेल्प करो लोगों की, दो। और जब तू देगा तो तेरे मन को बुरा नहीं लगना चाहिए, यह आज्ञा है। और जब तू इस आज्ञा को पूरा करेगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि तब तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे उस हर एक काम पर जिसमें तू हाथ लगाएगा उसमें तुझे आशीष देगा। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इस काम से जब तू कमाएगा तो तू लोगों की मदद भी करेगा। इस काम से जब तू कमाएगा तो न केवल अपना पेट भरेगा लेकिन दूसरों का भी पेट भरेगा। इसलिए परमेश्वर तेरे काम को बढ़ाएगा, इसलिए परमेश्वर तुझे ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करें। यह मेरा वचन नहीं है, यह मनुष्य के द्वारा कहा हुआ वचन नहीं, यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के मुख से निकली हुई वाणी है कि जब तू देगा तब मैं तुझे आशीष दूंगा। और यीशु मसीह ने नए नियम में इसे कहा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और आप किसी भी क्षेत्र में दे सकते हैं, किसी भी तरीके से दे सकते हैं और किसी को भी दे सकते हैं। यहां पर लिखा है, तो आप समझें इस बात को। यदि आप अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, ऊंचाइयों पे बढ़ना चाहते हैं, तो देने के सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएं।
और जरूर से देना शुरू करें, क्योंकि देना वो कुंजी है जो आपके जीवन में आशीषों को लेकर आती है। जब आप देते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाते हैं। जब आप देते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाते हैं। आप किसी को भी दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को आप पूरा करें, तब परमेश्वर अपने वादे को आपके जीवन में पूरा करेगा कि जिस काम पे तो हाथ लगाएगा, जिस काम पे तो हाथ लगाएगा, जो भी काम तो करेगा, उसमें तो आशीष को पाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यीशु के नाम से इनके कान खुल जाएं। यीशु के नाम से इनके कान खुल जाएं। प्रभु सुनने की सामर्थ, कान खुल जाए, सुनने की सामर्थ बढ़ा। यीशु के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। सुनने लगे, आमीन। कान खुल जाए यीशु के नाम से, खुल जाए यीशु के नाम से। सुनने लगे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। सुनने लगो, सुनने लगो, सुनने लगो यीशु के नाम से। इन माँ का कहना है कि इनका कान से सुनाई नहीं देता था, लेकिन आज प्रार्थना किया गया इनके लिए, तो इनका जो नहीं सुनने वाला कान था, उस कान से इनको सुनाई देने लगा। आइए प्रभु की महिमा के लिए ताली बजाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ आपने गवाही को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता। हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते इस खूबसूरत पल के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवनों में दी है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, तेरा आशीष तेरी बरकत उनके जीवनों में आए प्रभु जी। पिता ये खूबसूरत पल परमेश्वर प्रभु, जब तेरे लोग तेरे साथ में समय को व्यतीत कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु, तूने उनकी लाइफ में इस समय को जोड़ा है प्रभु, ताकि प्रभु हर एक का कनेक्शन प्रभु तेरे साथ मजबूत हो सके। पिता सच में प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे साथ में, तेरा पवित्र आत्मा हमारे साथ में प्रभु, और हम सब मिलकर प्रभु जो तेरी हुजूरी में बैठे हैं खुदावन, मिलकर प्रभु तुझे धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे कीमती पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे उस अगापे प्रेम के लिए प्रभु, तेरी उस क्षमा के लिए, तेरी उस दया के लिए प्रभु जी, तेरे उन उपकारों के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवनों में किए हैं खुदावन। तो हमेशा हमारे साथ में रहता है प्रभु, तो हमें कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता प्रभु जी। तू हमारा मजबूत गढ़ है परमेश्वर पिता, हमारी सुरक्षा करता है प्रभु, और हमेशा हमारे संग संग चलता है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने लोगों को लज्जित होने से बचाता है, उनके मस्तक को ऊंचा करता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में मेरे खुदा तूने अपना बेटा और बेटी हमें बनाया है, अपने राज्य के लिए तूने हमें चुना है प्रभु। तूने अपना बेटा और बेटी बनाकर प्रभु अपने पवित्र आत्मा की छाप प्रभु हम पर लगाई है खुदा। तूने हमें अलग किया है परमेश्वर संसार से खुदावन। तूने हमारे गुनाहों को जो प्रभु बहुत थे पिता, उन्हें तूने माफ किया। यदि आज की सुंदर शाम में प्रभु जब तेरे लोग तेरी हुजूरी में है, तेरी उपस्थिति में है, यदि कोई भी गुनाह, गलती, अपराध, कोई भी ऐसा काम जो आपकी दृष्टि में गलत है, जो आपकी नजरों में गलत है, मेरे प्रभु आप क्षमा करें प्रभु जी, और हर एक के गुनाहों को माफ करें प्रभु जी। हर एक जन को पिता आप आशीष और बरकत दे मेरे प्रभु। होने दीजिए प्रभु जब उनका जीवन जो परिवर्तित हो रहा है, वो जीवन परमेश्वर जो क्षमा के द्वारा आगे बढ़ रहा है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ वो जीवन तेरे लिए इस्तेमाल हो। मैं धन्यवाद देती हूँ वचन के लिए प्रभु, तेरा वचन जो आज की सुंदर शाम में हम हर एक जन का हिस्सा बना, ये वचन प्रभु आपके लोगों का हिस्सा बन जाए। ये वचन आपके लोगों के लाइफ में फलवंत हो प्रभु, जिन्होंने सुना है, जिन्होंने ग्रहण किया, उनके लाइफ में प्रभु ये टेस्टमनी को क्रिएट करे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि वचन आपके लोगों के अंदर जीवित हो जाए, उनके परिवारों में जीवित हो जाए। यदि आज ऐसी सिचुएशन आपके लोगों के जीवन में प्रभु, तो पिता आप उनके जीवन में कार्य करें परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, यदि आज प्रभु आपने इस सिद्धांत को सिखाया प्रभु कि हम दें मेरे खुदावन, हम देने के विषय में सीखे। हाँ प्रभु तूने सिखाया खुदावन, तूने देने के विषय में सिखाया परमेश्वर पिता। आप पिता परमेश्वर प्रभु इस समय प्रभु अपने लोगों को पिता ऐसे वचन से पिता जो तूने कहा है प्रभु, तूने आज्ञा दी है परमेश्वर की दिया करो। हाँ परमेश्वर उन दरिद्रों को जो जरूरतमंद है परमेश्वर पिता, उनकी सुधि लेने के लिए तूने हमें कहा है परमेश्वर। यदि आज परमेश्वर प्रभु ऐसी परिस्थितियां तेरे लोगों के जीवन में प्रभु जी, तो आज उन्हें पिता
परमेश्वर मदद के लिए, सहायता के लिए, देने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु आप उनके जीवन को इस्तेमाल करें। यदि प्रभु तूने उन्हें दिया है तो प्रभु उन्हें और देने में आप मदद सहायता करें परमेश्वर। आप बढ़ोतरी को इनके जीवनों में दे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम में प्रभु जी, जितने भी लोग परमेश्वर पिता आपने उन्हें अच्छी जॉब दी है परमेश्वर प्रभु जी, अच्छा रोजगार दिया है परमेश्वर, तो प्रभु आप उन्हें गिविंग हार्ट दे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु वो लोगों को देखकर उनकी मदद सहायता कर सके, वो दे सके प्रभु, ताकि वो अपने जीवनों में उन आशीषों को भी पाए प्रभु जो तेरी ओर से प्रभु उन लोगों के लिए, तेरे आज्ञा मानने वालों के लिए रखी गई है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इस समय परमेश्वर प्रभु जी आप अपने लोगों की लाइफ में कार्य करें प्रभु जी, ये वचन उनके जीवन में पूरा करें। विशेषकर जितने लोग आज पारिवारिक रूप से समस्या में हैं, दुखों में, परेशानियों में, लड़ाई झगड़ों में, कलेश में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में और हर प्रकार के नकारात्मक बातों में, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में खुदा इन लोगों को खुदा उन नकारात्मक बातों से, उस एडिक्शन से, उस डिप्रेशन से, उन पारिवारिक समस्याओं से, उन लड़ाई झगड़ों से, उन कलेशों से छुटकारा दे। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त प्रभु इनका परिवार छुटकारा पाए परमेश्वर पिता, आपकी असीम शांति इनके परिवारों में आए पिता। जितने भी लोग प्रभु आज कर्जे में खुदावंद यीशु नासरी के नाम से वो कर्जा उनके जीवन से चला जाए, भरपूरी और बहुतायत उनके जीवन में आप प्रदान करें प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता फैमिली प्रॉब्लम को लेकर हैं, रिश्तों की गड़बड़ियों को, रिश्तों की दूरियों को महसूस करे खुदा, उनके रिश्तों को सवारे रिस्टोर करे प्रभु जी। जिन बहनों की कोई संतान नहीं खुदा उनके लिए प्रार्थना करते उन्हें संतान से आशीषित करे प्रभु, यीशु के नाम से उनके कोख को ब्लेस करते हैं प्रभु। जितने लोग इस समय शारीरिक दुर्बलता में खुदावंद यीशु नासरी के नाम से वो दुर्बलता, वो कमजोरियां निकल कर चली जाएं यीशु नासरी के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ बीमारी, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, स्टोन प्रॉब्लम, हर प्रकार की सिस्ट, गांठें, रसोलियां इसी वक्त नष्ट हो। हेयर फॉल प्रॉब्लम, हार्मोन्स डिसबैलेंस, हर प्रकार के हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। जो भी बीमारी इनके शरीर में इसी वक्त में कमांड करती हूँ, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। धन्यवाद पिता तूने चंगा किया। आज रात में खुदा हर एक बुरे सपने, हर एक नेगेटिव बातें, हर एक नेगेटिव सोच को यीशु के नाम से कैंसिल करते पिता। आप इनको छुएं और प्रभु इनकी सामर्थ को बढ़ाएं प्रभु और अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु जी। हर एक नींद आने की समस्या चली जाए खुदा, ये निश्चिंत होकर सोने पाए प्रभु। आज जितनों ने अपनी विनतियों को भेजा है प्रभु, तूने उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हैं और शाम में प्रभु हर एक जन पर अपनी आशीष और बरकतों को ठहरा प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।